ये 6 ट्रिक्स जान लीजिए, इंशाल्लाह दुनिया का हर शख्स आपकी इज्जत करेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप किसी महफिल में हो तो किसी को भी आप अपनी कन्वर्सेशन हाईजैक करने का मौका ना दें। होता क्या है कि जब भी हम किसी महफिल में होते हैं वहाँ पे बेशुमार लोग मौजूद होते हैं और उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपसे जेलस हो रहे होते हैं और वो आपसे माइक बार बार ले लेते हैं। एक तो क्या करते हैं वो, उनकी ज़रा निशानी ये समझ लीजिए कि एक तो वो आपसे डिसएग्री बहुत ज़्यादा करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि वो आपसे माइक बार बार लेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे और आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। हालांकि बारी तो आपकी थी बात करने की, मगर नहीं, वो आपको बात करने का मौका नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों को ये महसूस होगा कि शायद आपकी जो राय है उसकी कोई अहमियत नहीं है और वो दूसरा शख्स जो है वो बोलता रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको बोलने का मौका नहीं देना या आपने दूसरे की बात नहीं सुननी है, आपने अपनी बोलते रहना, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी बारी में आपने बोलना है और अगर कोई दूसरा स्नब करे या अपनी बात उसमें टोके तो आपने उसको ये कहना है कि मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ एक जुमला होगा जो कि दूसरे को पावरलेस कर देगा और आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ अपने माइंड में हमेशा ये रखें कि सॉरी बहुत ज़्यादा ना कहें। यानी होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी से भी कोई बात करते हैं या छोटी से छोटी बात पर भी हम बहुत ज़्यादा सॉरी कहते हैं। यानी अगर हमने किसी को कॉल कर ली है, किसी से मुलाकात कर ली है, तो हम कहेंगे कि सॉरी टू बॉदर यू, यानी मैं आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। जब हम बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, दूसरे के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। या आपको तो लग रहा है ना कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, नहीं, बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि उसके माइंड में जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी कि आपने उसको तकलीफ दी है और आप उससे सॉरी कर रहे हैं। हालांकि आपने तो कर्टेसी में उससे सॉरी कहा, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा सॉरी कहना आपकी एक तो पर्सनैलिटी को डैमेज करता है, साथ ही साथ आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, और थर्ड ये कि दूसरे के ऊपर ये एक इमेज बनता है कि इनसे तो मिस्टेक्स ही होती रहती हैं और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अपनी कन्वर्सेशन में ये ध्यान रखें कि आपने बहुत ज़्यादा सॉरी नहीं कहना। हाँ, अगर आपकी कोई जेन्युइन गलती है, किसी बात पर कोई दूसरा नाराज़ है, लाजमी सॉरी कहें, मगर बात बात पे सॉरी करना ये आपकी वैल्यू को घटाता है। थर्ड नंबर पे अपनी गलतियां लोगों के साथ शेयर लाजमी करें। अब आपको ये अजीब सी बात लग रही होगी कि अगर हम अपनी गलतियां दूसरों के साथ शेयर कर देंगे तो दूसरा तो हमसे दूर चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि जब हम दूसरे को बहुत ही अच्छा बन के दिखा रहे होते हैं ना कि हम तो ये काम भी कर लेते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो दूसरा आपसे जेलस होता है। दूसरा आपको फिर एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखता, दूसरा फिर यही देखता है कि इसके साथ तो हर चीज़ ही अच्छी होती है, और फिर आपकी काम भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और दूसरा फिर आपसे इस तरह से जेलस होता है कि वो फिर आपके खिलाफ ही हो जाता है। तो याद ये रखें कि आपने दूसरे के साथ अपने फ्लॉज, अपनी मिस्टेक्स भी लाजमी शेयर करनी है, ताकि दूसरा आपको ह्यूमन बीइंग ही समझे, दूसरे को पता हो कि इस शख्स से भी गलतियां होती है, और दूसरा फिर आपके साथ रिलेट कर पाता है, वो आपको ह्यूमन बीइंग समझता है और वो फिर आपके साथ सिंपैथी भी रखता है और वो आपकी बात को अच्छा भी समझता है, और वो ये भी समझता है कि अगर ये शख्स अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर मेरी गलतियों को भी ये नज़रअंदाज कर देगा। तो एक तो उसको ये भी मार्जिन मिल जाता है कि आप उसको जज नहीं करने वाले। तो याद रखें कि जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कोई ऐसी मिस्टेक अपनी जो कि अगर किसी दूसरे को पता चल भी जाए तो आपके लिए हार्मफुल ना हो, तो आप उसको बता दें। इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पे। चौथे नंबर पे आपकी मेमोरी बड़ी शानदार होनी चाहिए दूसरे के फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने के लिए। जी हाँ, जब भी हम कन्वर्सेशन में होते हैं तो कोई दूसरा अगर अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया हमें बता रहा है, वो कहता है कि जी इस सन में मेरे साथ ये वाकया हुआ था, या इस शहर में ये वाकया हुआ था, या ये चीज़ मेरे साथ इस दिन हुई है। वो कोई भी इस तरह की डेट्स, कोई टाइम, कोई जगह, इस तरह की कोई बात करे तो आपने उसको याद रखना है और उसको दोबारा से रिपीट करना है थोड़ी देर बाद अपनी कन्वर्सेशन में। उससे होगा क्या कि दूसरे को बहुत अच्छा फील होगा, वो कहेगा कि इसने मेरी बात को इतनी तवज्जो से सुना है और इसने इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोट की हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और दूसरा आपके साथ फ़ौरन से आपके साथ एक तो ट्रस्ट करेगा और करीब आ जाएगा आपके, और वो मज़ीद चाहेगा कि वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करे। अगर आप अपना रिलेशन उसके साथ बनाना चाहते हैं तो लाजमी ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे छोटी छोटी बातों की फिक्र करना छोड़ दें। होता क्या है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम 80% ऐसी चीज़ों के हवाले से फिक्रमंद होते हैं कि जिनके ऊपर फिक्र करना बनता नहीं है, यानी वो हमारी अननेसेसरी वरीज होती हैं। तो जब हम इस तरह से फिक्र करना स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, तो हम फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में फिक्र हमें करनी होती है वो हम कर नहीं पाते। एक तो इसका ये नुकसान होता है, दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि इससे रिश्ते भी खराब होते चले जा रहे होते हैं, क्योंकि एक तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो दूसरे को लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम है ही नहीं,
और ये मेरी छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रहा है, तो ये एक जजमेंटल शख्स है, ये बहुत जज करता है मुझे, तो वो आपके कभी भी करीब नहीं आएगा और वो आपसे दूर ही जाएगा। और छठी चीज़ ये कि लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई इंसान आप के साथ बात कर रहा है तो कोशिश करें कि उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छी आदत ज़रूर नोट करें और साथ ही उसको बता दें कि आपके अंदर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। यानी इवन अगर आपकी पहली मीटिंग भी है किसी के साथ, तो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ देखे और वो लाजमी होगी। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर कोई अच्छी चीज़ ना हो, उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी, चाहे वो छोटी सी है या बड़ी सी है। कोई भी चीज़ नोट करे और साथ ही उसको कम्प्लीमेंट दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली दफ़ा आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर उसका बात करने का अंदाज़ बड़ा धीमा है और वो अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं उसके, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आपका बात करने का अंदाज़ कितना अच्छा है, आप जो वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं ये बड़े इंप्रेसिव हैं। यानी इस तरह की जो गुफ्तगू है ये आप उसके साथ कर सकते हैं, दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसको अपनी तारीफ सुनना पसंद ना हो। तो लाजमी दूसरा आपको भी अप्रिशिएट करेगा और आपके साथ रिश्ता भी बनाना चाहेगा, आपके करीब आ जाएगा और फिर आप लोगों की दोस्ती बड़ी शानदार रहेगी। तो ये 6 ट्रिक्स अपने माइंड में रख लीजिए, सारी ज़िंदगी आपकी ये 6 ट्रिक्स काम आएंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल दी बेस्ट।